एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिलते। कहने का मतलब जितने भी वैध वोट थे उनमें से एक प्रत्याशी ऐसा है जिसको उस वैध मतों का 55% जो है वोट मिला। आगे क्वेश्चन में क्या है कि उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कहने का मतलब यह है कि जितने लोगों ने वोट डाला था उसमें से 2% वोट क्या है, अवैध। अवैध का मतलब क्या बताए थे कि गलत तरीके से वो वोट पड़ा। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है कि इसके अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में यह दिया है कि कुल मतदाता कितने हैं, 1,04,000। कहने का मतलब यह है कि उस विधानसभा में टोटल वोटरों की संख्या कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने योग्य हैं, 1,04,000। अब इन सब ने क्या दिया कि चुनाव में वोट दिया। कहने का मतलब यह है कि 1,04,000 लोगों ने वोट दिया। अब टोटल वोट देने में से 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत तरीके से मुहर लगाया, फिर गलत तरीके से वोट दिया। तो ऐसा हुआ कि इतने लोगों में से 1,04,000 लोगों में से 2% वोट, जो 2% वोट है उसको अवैध माना गया। कहने का मतलब ये बोला गया कि इसकी गिनती नहीं होगी। अब ये बताइए कि 1,04,000 में से अवैध जब 2% हो गया, जब इसका 2% अवैध हो गया तो कितना वैध वोट बचेगा, 98%। भाई मान के चलिए कि टोटल 100 है, 100 में से आपसे बोल दिया गया कि 2% अवैध है, तो बचा क्या, वैध ही तो बचेगा। या तो वैध होगा वोट या तो अवैध होगा। तो अवैध 2% निकल गया तो बचेगा कितना, 98% वैध वोट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसमें से एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो ए प्रत्याशी है, जो ए प्रत्याशी है, इसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। मतलब ये तो परसेंट बताया गया लेकिन हमको संख्या में बताना है कि कितने परसेंट वोट पड़े हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास कुल मतदाता कितने लोग हैं टोटल वोट देने के लिए, 1,04,000। अब 1,04,000 का कितना परसेंट वोट वैध है, तो 1,04,000 का 98%, 98% क्या है, वैध है। तो 1,04,000 का 98% कैसे निकलेगा, 1,04,000 गुणे 98/100। तो ये हमारे पास इतना वोट आ गया जो कि वैध है। अब आपसे आगे ये भी बोला गया कि वैध मतों का 55%, वैध मतों का 55%, मतलब इस संख्या का 55% वोट उसने प्राप्त किया। तो 55% में भी 55/100 कर देंगे। तो ये ऐसी संख्या आ गई है कि कुल मतदाता में से 98% वैध मतों का ए ने जो 55% मत प्राप्त किया, तो कितना मत प्राप्त किया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ का कैंसिल, यहाँ 2 से काट लेते हैं कि 5 से काट लेते हैं कि 5 दूना 10 और 5 11 55। 2 से इसको काटते हैं कितने बार जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18। ठीक, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 104 गुणे 49 गुणे 11। ये हमारे पास क्या बचा है, 104 गुणे, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, 11 9 99 और 11 चौक 44 और 44 9 53। इसको गुणा कर देखिए, 9 चौक 36, लास्ट में कितना आएगा, 36 आएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। अब लेकिन 2 ऑप्शन में हमारे 6 हैं। अभी देखिए अगर इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में 6 होता तो हम तुरंत टिक कर देते, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इकाई के अंक में 2 बार हमको 6 मिल गया है। तो देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 4। इसको आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं गुणा करने के, या तो फिर जिसको नहीं है तो वो डायरेक्ट गुणा कर सकता है। तो देखिए 100 + 4 करेंगे तो 539 में, तो 2 बार गुणा हो जाएगा, 53900। ठीक, उसके बाद 4 का गुणा करेंगे, 4 9 36, 4 3 12 और 12 3 15, 4 5 20 और 20 1 21, 6 5 9 1 10, 3 2 5 1 6 और ये 5। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 56056, जो कि हमारे सी नंबर ऑप्शन में सही है।